नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों को पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जनपद मेरठ के एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पूरे देश में आज होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर होली के मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है नशा मुक्त होली कार्यक्रम। आप लगातार तस्वीरों में देखते हैं कि जो होली का त्यौहार होता है उसमें किस तरह से लोग नशे के आदी हो जाते हैं और दारू पीकर जिस तरह से हुड़दंग मचाते हैं वो एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन हम एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बिना दारू पिए बिना नशा किए भी किस तरह से भाईचारे को बढ़ाने के लिए होली का कार्यक्रम का जो है होली मिलन कार्यक्रम किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है हिंद किसान मजदूर समिति के मीडिया प्रवक्ता अमित चौधरी मौजूद हैं जो जानकारी देंगे हिंद किसान मजदूर समिति के संगठन द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। अमित साहब बताएं किस तरह का कार्यक्रम है और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन जी, उनके आह्वान पर नशा मुक्त होली का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे किसान और मजदूर सभी लोग बिना नशे के होली मना रहे हैं। तो मतलब जैसे होली के त्यौहार में लगातार देखा जाता है कुछ जो युवा पीढ़ी होती है अक्सर जो यहाँ पे इस समय ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं और जो देखा जाता है वो नशा करके जो है बाइकों पे शहर में रोड शो करना हुड़दंग करना इस तरह से जो तस्वीरें आती है। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। किस तरह से ये आप क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये जितने भी युवा हैं इन्हें जो प्रेरणा मिली राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी से, नहीं तो हम लोग भी जो औरों की तरह नशा करते और गलियों में फिरते, लेकिन हम नशा मुक्त उनके आह्वान पर नशा मुक्त होली का हमने कार्यक्रम रखा है। सभी युवा यहाँ से नाच भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि होली का जो पर्व है एकजुटता का पर्व है, इसमें कोई नशा ना करे, ना कोई लड़ाई दंगा करे। और दूसरा, हम सब ऋषियों की संतान है, जाति बिरादरी सब खत्म हो गए, हम सब एक हो जाए, यही होली का संदेश है। तो जी क्या कहना? नशा हो तो राष्ट्र हित का नशा हो, नशा हो समाज को उत्थान के लिए नशा हो, नशा हो तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नशा हो, ये नशा होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हिंद मजदूर किसान समिति वो बता रहे हैं कि आज जो युवा हैं ये दर्शाता है कि उनके आह्वान पर जितने युवा हैं सब नशा मुक्त हैं। इनको क्या नशा है? इन्हें नशा है केवल क्रांतिकारियों का सपना साकार करने का नशा है, इस देश के अंदर राष्ट्रीय हित को ऊपर ले जाने का नशा है, इनके अंदर पूरे समाज को एकजुट जाति रहित करने का नशा है। नशा हो तो ऐसा नशा हो जो नशा करता है। और भी लोग यहाँ पे युवा मौजूद हैं। जी दोस्त क्या कहना चाहोगे? जो नशा करता है उसको तो अपने घर में न सम्मान ना, तो हमारा मतलब है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी उन्होंने हमें सिखाया और एक साथ मजबूत होकर उठना सिखाया, चलना सिखाया, ताकि हम लोग इस देश के जो क्रांतिकारी थे उनका सपना साकार कर सकें। आज हम नशे में रहेंगे तो अपने घर में डूबे रहेंगे, अपने घर का उत्थान नहीं कर सकते, दूसरों का क्या उत्थान करेंगे? आप देख सकते हैं इनकी टी शर्ट पे जो है तस्वीरें जिस तरह से बनी हुई हैं। काफ़ी संख्या में आपको इस तरह के युवा यहाँ पे मिलेंगे जो एक अलग मैसेज देने की आज यहाँ से कोशिश की जा रही है, एक पहल की जा रही है। युवा पीढ़ी यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है और यहाँ पे युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी दोस्त आज कैसा लग रहा है आपको जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है? बढ़िया लग रहा है जी, भाई ऐसा ही होना चाहिए बस समाज में। आज पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के आह्वान पर हमने नशा मुक्त और जाति रहित होली खेली है। होली के लिए बढ़ना और दिन और पर्व पर पिछले बार से बीते उन पर हम लोग जो है नशे में डूब के वो होली में का त्योहार मनाते थे। आज पहली बार नशा मुक्त और जाति रहित मुक्त हमने अपनी होली का पर्व बनाया है। और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बाबूजी क्या कहना चाहोगे आप? होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है? होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि हम सब लोग जाति रहित एकजुटता के लिए उस संदेश को दें जिससे कि हमारे देश की तरफ जो है कोई भी, जिस दिन हम जाति रहित एकजुटता में हो जाएंगे उस दिन हमारे देश में किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कश्मीर जो फैल हुई है उसमें केवल ये कहा जाता है कि कश्मीरी जो पंडित हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ। अगर वो लोग सब हिंदू होते और हिंदू के ऊपर होता तो उनको कश्मीरी पंडित ने सब
हिंदू थे उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई उस समय। आज हम भुगत रहे हैं। आजादी होने के बावजूद भी एकजुट न होने के कारण हम इस जो है अपने ऊपर ही हम अपना शोषण करवा रहे हैं। हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र कि अगर नशा हो तो राष्ट्र को उन्नत करने को लो। हमारे जो संस्थापक हैं हिंद मजदूर समिति के अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी के द्वारा ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं पूर्व सैनिक भी हूं, इस समय अधिवक्ता हूं। मैं पिछले 32 साल से मैं नशा मुक्त हुआ हूं उनकी प्रेरणा से। अन्यथा हम जो है नशा करते थे, रिटायर होने के बाद भी हम नशा करते थे। इनके सानिध्य में हमको मौका मिला, हमने सब नशा छोड़ दिया और हम सब जाति रहते एकजुटता में ऋषियों के संतान हैं, उस प्रयास में लगे हुए हैं। हम चंद्रमोहन जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार तो उसका धन्यवाद देते हैं। ये होली का त्यौहार एकजुट होने का त्यौहार है, एक रंग में रंगने वाला त्यौहार है। यही प्रयास हमारा जो है हिंदुस्तान के लिए है। और भी लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। जी बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, जिस तरह से एक प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे होली का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहोगे आप? किस तरह का मैसेज देना चाहोगे? क्या ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए ताकि भाईचारा बने? मैं आज संपूर्ण देश को अपने हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के द्वारा जो उन्होंने पहल की है देश में एकजुटता और प्यार की, ये जैसी होली हम इस बार खेल रहे हैं शायद हमने जीवन में ऐसी होली नहीं खेली, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाना चाहा है कि पूरे संसार, देश ही नहीं पूरे संसार में हम ऐसी होली देखना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो हमें जिस तरह के संस्कार दिए हैं, जो हमें हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने बताया है कि होली का मतलब कि देश में जो होली है एक वर्ष में एक बार आती है, कि जो गलती होली वो होली, इन गलतियों को हम इस होली नाम की एक अग्नि में जलाकर और अगले आने वाले साल से नव वर्ष से हम सब प्रेम भाव से रहें। क्योंकि जो रंग हमारे सबके पास लगा हुआ है, हमारे घर वाले भी हमें नहीं पहचान पाते हैं। तो जब हम सब एक रंग में रंगने के बाद एक हो जाते हैं, इसी तरह से हम केवल एक साथ रहकर एकजुट होकर अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। जी जी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं किसान समिति के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आज प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए जो है रंगों के त्यौहार को यहाँ पे मनाया जा रहा है, लगातार तस्वीरें देखी जाती हैं किस तरह से जो है युवा पीढ़ी जो भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं वो नशे के आदि दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं होता है। तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि त्यौहार मना क्यों रहे हैं, वो अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। लेकिन क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है किसान समिति के द्वारा, और किस तरह से कार्यक्रम को, और आगे किस तरह की आपकी रणनीति है, कैसे कार्यक्रम आप लोग इस तरह के आगे करते रहोगे? ये हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगभग 25 साल से ये जाति रहित और नशा मुक्त एकजुटता का प्रयास कर रहे, और ज़बरदस्त उसका प्रभाव भी देखने को मिला। कई लाख युवा उन्होंने नशा मुक्त और जाति रहित एकजुट कर दिए। आज हमारे युवा जितने भी यहाँ सब लोग जगह जगह मनाया जा रहा है, उधर वाराणसी में, मैनपुरी में, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में, उत्तराखंड में, सब जगह ये पर्व होली का जो एकजुटता का पर्व है मनाया जा रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से जाति रहित एकजुट। जब तक हम जाति रहित नशा मुक्त नहीं होंगे तब तक हम ना हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकती, ना हमारा देश आगे बढ़ सकता, ना ही हम पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रमोहन जी ने हमें, हम लोग भी पहले नशे में रहते थे, लेकिन उनकी जब से उनकी शरण मिली हमें, हम भी नशा मुक्त हो गए। और सबको यही गांव-गांव में जाके हमारी पूरी हिंद मजदूर किसान समिति की टीम जा के सबको प्रेरित करती है। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जनपद मेरठ के एक गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर हिंद मजदूर किसान समिति का राष्ट्रीय कार्यालय, यहाँ पे मुख्य कार्यालय यहाँ पे है। लेकिन आप तस्वीर में देख सकते हैं एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरह से आज के समय में जो युवा पीढ़ी होती है वो लगातार धार्मिक चीज़ों से कहीं ना कहीं अलग हटती जा रही है और नशे के आदी होते जा रहे हैं। त्योहारों को एक अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन ये तक नहीं पता होता है कि ये त्यौहार किस लिए है, क्यों इसको मनाया जाता है, क्या इसकी जानकारी युवाओं
को आज के समय में नहीं होती है। लेकिन ये जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने बताया, हिंद किसान मजदूर समिति के जो अध्यक्ष हैं चंद्र मोहन, वो इस तरह की यहाँ पे मुहिम चला रहे हैं और युवा को जो है नशा मुक्त कराने के लिए वो लगातार अभियान चला रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ की भी कोशिश लगातार जारी है। जो अपने देश के लिए कोई इस तरह का कार्य करता है, हम लगातार वहाँ पहुँचते हैं और उन लोगों की आवाज़, उन लोगों का जो कोशिश है उसको आगे बढ़ाने में हम भी लगातार कोशिश करते हैं। आप बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, जनपद मेरठ। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।